हमको एक बात पंजाब की सुनकर, हम मतांतरण के खिलाफ हैं, बहुत खिलाफ है। जो जो मान रहा, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हम ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं, केवल हम इस बात के खिलाफ हैं कि आपका जो है पूजा पाठ वो करो, लेकिन आप बलपूर्वक षड्यंत्र पूर्वक किसी का धर्म परिवर्तन मत करवा। और वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के कई गांव के गांव हलीउल्लाह वालों के चक्कर में ईसाई हो गए। छत्तीसगढ़ में पूरा बस्तर एरिया हलीउल्लाह वालों के चंगुल में ऐसा फंस गया कि 1-1 लाख की मानव श्रृंखला वो लोग बना देते, 1 लाख लोगों को मानव श्रृंखला बना के खड़ा कर देते, इतना मजबूत हो गए। और वर्तमान में पंजाब में पगड़ीधारियों को जो टारगेट करके मंचों पर बुला बुला करके हलीउल्लाह वाले कर रहे हैं, हमारे मन में मात्र एक भाव है, आप लोग तो स्वयं सामर्थ्यवान हो ही हो, आप सभी सिख भाई आगे चले। ये बागेश्वर धाम का छोटा सा दास, हमारी कोई ताकत तो है नहीं है, हम तो हनुमान जी के छोटे से साधक हैं, लेकिन संपूर्ण सिख समाज के लिए प्राणों की भी बलिदानी देनी पड़े तो हम दे देंगे, लेकिन हम पगड़ी के अंदर ईसाइयों को नहीं घुसने देंगे। हम पगड़ी के अंदर ईसाइयों को नहीं घुसने देंगे। ये पवित्र पगड़ी है, ये गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही केवल झुकती है, बाकी कहीं नहीं झुकती है। हलीउल्लाह वालों के सामने फिर कैसे झुक सकती? सत श्री अकाल। तो हम चाहते हैं आप सबसे, इस पर पूरा सिख समाज निश्चित रूप से विचार कर रहा होगा, लेकिन एक कारण है, आपके सिख समाज में प्रायः बहुत ऐसा खुल करके बोलने में थोड़ा झिझकते, क्योंकि हमें पता है हरमंदिर साहब में 4 दरवाजे हो, चारों के लिए। उस भाव को बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, हम भी उसको मानते हैं, हम भी इन लोगों के विरोधी नहीं है, न ईसाइयों के न मुसलमानों के, ना ना ना। इस पदयात्रा में मुसलमान भी आए तो बोले हम आना चाहते, अरे हमका वेलकम टू यू, क्या दिक्कत है, आप आना चाहो हम स्वागत कर रहे हैं, हमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हां, हम मतांतरण के खिलाफ हैं। इसीलिए खिलाफ हैं कि यदि आज मतांतरण 200 लोगों ने स्वीकार किया दूसरे मजहब को, कल वो 2000 होंगे, फिर 2 लाख होंगे, धीरे धीरे संस्कृति तो मिट ही जाएगी। ये पगड़ी की परंपरा में गुरु तेग बहादुर जी ने हमारी संस्कृति और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ही तो बलिदानी दी, इन दिनों के लिए दी है कि हलीउल्लाह वाले मंचों पर पगड़ीधारियों को बुला करके धर्म मतांतरण करवावे। बुरा ना मानना, तो हमको ये बात कष्ट लगा। तो नाडा साहब दरबार में मत्था टेकने के बाद हमने आपको कहा कि हम विशेष रूप से ये कार्य करना। देखो, हम ना तो कोई राजनेता है, ना हमें कोनो राजनीति यहाँ वोट देवो आउने, ना हम, देखो हम तो गुरु हैं सो सबके, हमारे तो सब पार्टियों के लोग आओ, जे आ गए सो जे हमारे हैं, दूसरे आ जाए सो उन्हें आशीर्वाद। हम तो कहीं दूसरे वाला ना तो दोनों हाथन से आशीर्वाद देंगे, हमारे लिए कोई दूसरा है ही नहीं, सब हमारे अपने। हाँ, हमें लोगों को, कई लोग आपके मंतव्य में कई लोग यहाँ बैठे होंगे तो उनके मन में ये चलता हो बाबा तो फलाना है या बाबा तो केवल हिंदूवादी। नहीं, हम अपनी संस्कृति की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, ये बात तो है, क्योंकि हमारी संस्कृति भी खुद घटती जा रही। 9 राज्यों में हम लोग अल्पसंख्यक हो गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक हो गए, और जो अल्पसंख्यक थे वो अर्धसंख्यक हो गए। अब वो दिन दूर नहीं कि वो पूर्ण संख्यक हो जाएंगे, हम अल्पसंख्यक बचेंगे। तो हम उस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम किसी के विरोध से लड़ाई नहीं लड़ते। हमारी बात को बहुत कम लोग समझ पाते, लोगों को लगता है ये कट्टरवादी है, लोगों को लगता है ये ऐसा है। नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं। इसीलिए आज की ये बैठक रखी गई है कि 350वां साल जो चल रहा है, इस 350वां साल में यदि एक दिन आपकी कृपा हमारी इस पदयात्रा में होगी तो वो दिन पूरा का पूरा हम गुरु शहादत दिवस के रूप में जो शहादत हुई है उन गुरुओं को समर्पित करना चाह रहे। और हम चाहते हैं इसका संदेशा पूरे भारत में जाए, पूरे विश्व में जाए, ताकि पूरी दुनिया को यह बात देखने को मिले कि हम 2 नहीं हैं, हम सब एक ही हैं। मानने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन हम सब एक हैं। भाई, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। हम मानवता के खिलाफ हैं, हाँ, लेकिन संस्कृति को बचाने के पक्ष में, और वो किसी की भी हम इस्लाम के भी खिलाफ में नहीं। दुबई गए हम, ओमान मस्कट गए तो वहां पे भी हम अभी न्यूजीलैंड गए थे तो वहां भी मत्था टेकने गए दरबार गुरुद्वारा में,
बहुत अभूतपूर्व नज़ारा था। तो बहुत कृपा हमको मिलती है, बहुत दया मिलती है, और खूब हम गुरु नानक जी को भी खूब पढ़ते, उनकी नाम वाणी को भी बहुत पढ़ते, बड़ा आनंद उत्साह आता है। वो पिबत राम रस चढ़त खुमारी चर्चा हम इतनी करते हैं, बड़ा अभूतपूर्व आनंद आता है। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में तो जब हम ये पूरा हमने जब पढ़ा तो आंखों से आंसू आ गए। हमारा तो मन बहुत ज़्यादा वो हो गया, बहुत गदगद हो गया था उसको पढ़ने के बाद में कि कितना अभूतपूर्व बलिदान। 9 वर्ष के श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अंदर कितना अभूतपूर्व चेतना थी, और क्या बात कही होगी। हमारे यहाँ पे 18 साल को 20 साल को लड़का बाप से जवान नहीं लड़ा पाऊ, हो पप्पा जी नहीं कह पाता है। और बताओ तो क्या अभूतपूर्व मेधा थी, क्या अभूतपूर्व प्रज्ञा थी, क्या अभूतपूर्व वो क्षण रहा होगा जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को ये बात कही हो कि आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। ऐसा अभूतपूर्व मेधा। धन्य है सिख संप्रदाय, धन्य है सिख परंपरा, धन्य है गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा। बस इसी बात के आमंत्रण के लिए हमने आज आप सबको बुलाया है। कोई आपके मन में सुझाव हो, ये जो पदयात्रा है इस बात को आप लोग पहले एक मन में और विचार कर लें। आपके मन में कोई डाउट हो, केवल हिंदुओं की नहीं है, सनातन की है। ये पदयात्रा सामाजिक समरसता के लिए की जा रही है, हमारे आपस के जो भेदभाव है, ऊंच नीच का, छुआछूत का, उसको मिटाने के लिए कर रहे हैं। ये पदयात्रा 10 दिन की है, दूसरी पदयात्रा है हमारे जीवन काल की। 10 दिन हम पैदल चलेंगे 150 किलोमीटर दिल्ली से वृंदावन तक, और दिल्ली से वृंदावन तक 3 प्रदेश हैं, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तीनों प्रदेशों में लगभग 5 से 6 जिला हैं, 422 ग्राम पंचायतें हैं, 5 करोड़ की आबादी के बीच से जाएंगे, और लगभग 1 लाख संगत को साथ लेकर जा रहे हैं। 1 लाख संगत साथ चलेगी। सत श्री अकाल। अब आप सब यदि एक दिन चल पड़ेंगे तो वो दिवस बहुत अभूतपूर्व हो जाएगा। जो 350वां साल का उत्सव चल रहा है शहादत वाला, तो स्मरण में गुरु के प्रति ये समर्पित भी हो जाएगा। और हमने आज तक जो भी कार्य किया, कहीं ना कहीं सिख परंपरा के लोगों ने सहयोग किया। पिछली पदयात्रा में भी किया था, और राम मंदिर जब बना हम अयोध्या गए, वो भी अपना ही कार्य है, तो वहां भी लंगर लगा। तो हम ये कहेंगे कि एक दिन के लिए आप लोग आ जाएंगे, उसी दिन बढ़िया हलवा का लंगर लग जाएगा। सब आनंद आ जाएगा, बहुत बढ़िया, खूब मन प्रसन्न हो जाएगा। तो एक अभूतपूर्व संदेशा तो चला ही जाएगा, लेकिन एक दूसरा आपका जो आप पूरी दुनिया में इसलिए राज करते हैं सेवा के कारण। हमने आपसे ही फिर सीखा है, हम भी हॉस्पिटल बनवा रहे हैं नाम पर, बालाजी की कृपा से। हम नहीं मालिक बन रहे हैं, उनकी कृपा से बन रहा। हम तो सिर्फ नर्तक हैं, नाचने वाले हैं, सिर्फ हम तो उनके इशारे पर चलने वाली काया है। माया तो उस ब्रह्म की ही है, उस गुरु की ही है। हम तो कुछ भी नहीं थे। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। सब उसकी दया है। हमें अपनी औकात पता है। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ हम जिस परिवार से हैं, 12-12, 13-13 दिन रोटी नहीं बनती थी। भयंकर गरीबी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, तो गांव में भिक्षा मांगने जाते थे। तब कोई हमें थोड़े चावल दे देता था, थोड़े आटा दे देते थे, और 1-2 आलू। उससे फिर माताजी हमारी भोजन बनाती थी, तब जा करके फिर रोटी खा। हमारी माताजी एक ही साड़ी पहन के 2.5 साल रही, और साड़ी फट जाती थी तो वो गांठ बांध। ये बात हम आपको 30-40 साल पुरानी नहीं बता रहे, अभी की बात। हमारी अवस्था ही 28 साल 29 साल। और हमने भी अपने जीवन काल में एक कुर्ता पहन करके और 3-3 साल गुजारे। रात को वो धो के डाल देते थे, सुबह वही पहन के स्कूल जाते थे। लेकिन ये गुरु की कृपा का प्रभाव है। हमारे गुरु हनुमत प्राप्त गुरु जी हुए, उन्हें हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ। और जब हम उनके सामने अपनी विपदा बताने गए, तो हम गए थे तो लालच के चक्कर में कि इनको कुछ बताएंगे, ये कुछ माल पानी बताएंगे, तो लालच में गए थे। छोटा बुद्धि, छोटे बालक थे, लेकिन उनकी कृपा हो गई। उन्होंने हमको ये पकड़ा दिया, लो हनुमान जी को पकड़ो, भजन सेवा करो, और जगत कल्याण के लिए घर त्याग कर बाहर निकलो। उसी दिन से अवस्था 11 साल की थी। उसी दिन से फिर घर नहीं गए, वहीं जंगल में बालाजी का जो स्थान है वहीं टिक गए। और गुरु 1.5 साल बाद गुरु जी का शरीर पूरा हो गया, तो उनकी याद में उनकी खड़ाऊ लेकर वहीं बैठ गए। उसी का ये प्रभाव है कि आज आपके सामने बैठे।
ये गुरु कृपा है हमारे जीवन की, निजी जिंदगी की। ऐसी गुरु कृपा हम पर हुई है। और उसके बाद में फिर माया जाल, कहीं दरबार, ये वो, तो वो हमारी ये वंशानुगत है। लोगों को लगता हमने अभी पर्ची शुरू, हमारे दादाजी भी दरबार लगाते, वो भी यही करते। तो गद्दी भाई गद्दी चल रही है 3 पीढ़ियों से, तो ये सब नाटक। हम थोड़ा नाटकी निकले हैं, सो टीवी पे आ गए, आओ थोड़े ज्यादा ही नाटकी निकले आए, सो ज्यादा ही टीवी पे आ गए। अब टीवी वाला पीछा नहीं छोड़, हमने भी कह दिया हम भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सो बस इतना हो गया। फिर धीरे धीरे लीला होती गई भगवान की, सब जगह गए। फिर आपका जुड़ाव हुआ, पंचकुला गए, फिर नाडा साहब दरबार में मत्था टेकने गए। उसके बाद पहले से ही हमारे हृदय के में भाव रहता था, सदैव हम बोलते रहे और कोई ना कोई कथा में कोई ना कोई विषय रखते रहे। वो बात आप तक ना भी पहुंची होगी। फिर आपसे हमने बात रखी, हमारे मन में ऐसा है कि हम एक नई लाइन खींचना चाहते हैं कि जो बीच की खाई है उसको भरना चाहते। और जैसे गुरु तेग बहादुर जी के समय पर मेल जोल चलता था, वही वर्तमान में है और प्रगाढ़ हो जाए, ताकि वो जो फूफा वाले हैं, हम नाम नहीं लेंगे, समझ जाओ, वो रूमाल वाले, हाँ, तो कम से कम उन्हें ठिकाने लगा सके। उनके लिए तो एक हो जाए, उनके लिए तो एक हो जाए। और आप आगे आगे, हम पीछे पीछे उसके लिए लगे हैं। और हम बहुत ही जल्दी पंजाब जाएंगे, पंजाब जाएंगे और उनको वैसे ही जवाब देंगे, मुंह तोड़ उनकी ठटरी मारेंगे मुंह पर। किसकी? हालेलुया वालों को। जी, अल्पसंख्यक